ऐसी क्या वजह रही कि जनता ने एक दिग्गज नेता को छोड़कर आपको जिताया? जो समाज में गुंडे लोग जो हैं सामान्य लोगों को परेशान करते थे, उनके विरोध में बोला तो जनता को लगा कि जेठानंद अगर आएगा तो जुआ सट्टा नशा समाप्त हो जाएगा। भजनलाल सरकार बनने के बाद आपके मंत्री बनने की चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? मीडिया उसने उछाला भी था सब जगह, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि संगठन सोचता है किसको क्या देना। नमस्कार, मैं हयात मेहर, आप देख रहे हैं द बवाल। आज बवाल के स्पेशल कार्यक्रम बवाल के ऑफिस में नेताजी के खास मेहमान हैं बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद जी व्यास। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। आप चुनाव से केवल 2 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए और टिकट पा लिया। टिकट की दौड़ में शामिल बीजेपी के कई पुराने नेता इसमें पिछड़ गए थे। आपको क्या लगता है, आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा क्यों जताया? माँ भारती के चरणों में नमन। मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक चुनाव में काम कर रहा हूँ। संघ का मेरे पास दायित्व था, तो संघ में जो दायित्व होता है वो राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन एक विचारधारा के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक चुनाव में काम कर रहा हूँ 80 से। और जब बराबर काम करते हैं तो एक लगता है पार्टी को ये समर्पित व्यक्ति है। संघ ने मुझे 2 महीने पहले दायित्व से मुक्त कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी के आग्रह से मैं सदस्य बना पार्टी का। मुझे घर बैठे ही टिकट दी गई, क्योंकि राजनीतिक पार्टी उसको टिकट देती है, उनको लगता है ये सीट निकाल लेगा। आपने कांग्रेस के कद्दावर नेता और कई बार कैबिनेट मंत्री रहे बीडी कल्ला को चुनाव में हराया। ऐसी क्या वजह रही कि जनता ने एक दिग्गज नेता को छोड़कर आपको जिताया? बीडी कल्ला जो है, लगभग आज तक जब वो जीता है तो कोई न कोई सेटिंग करके जीत जाता है। एक तो ये था। दूसरा, उनके परिवार वालों ने जनता को बहुत परेशान किया। उनके परिवार के लोग ज़मीनों पे कब्जा करते, जुआरी सटोरी नशे वालों को सपोर्ट करते, गुंडों को सपोर्ट करते। इससे जनता बड़ी परेशान थी। जब मुझे टिकट मिली तो लोगों को लगा ये सामना कर लेगा। तो टिकट मिलने के बाद मेरा मुख्य ही था कि भूमाफियाओं का जो है मेरा विरोध, और जो जुआ सट्टा नशा जो समाज का एक बहुत बड़ा कैंसर है, मैंने उसका विरोध किया। जो समाज में गुंडे लोग जो हैं सामान्य लोगों को परेशान करते थे, उनके विरोध में बोला तो जनता को लगा कि जेठानंद अगर आएगा तो जुआ सट्टा नशा समाप्त हो जाएगा। और ऐसा मेरे लिए नारा भी था कि जुआ सट्टा नशा बंद है, आया जेठानंद है, ऐसा नारा भी लगा। गुंडागर्दी बंद है, आया जेठानंद है, ऐसा भी नारा लगा। तो जब ये जनता ने नारा लगाया तो मैं जनता के बीच में था, तो जनता ने विश्वास किया और विश्वास करके मुझे अच्छे वोटों से विजेता दिलाई। विधायक बनने के बाद में आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए भजनलाल सरकार से क्या क्या बड़े काम करवाए, उनके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं विधायक बना, बनते ही रात को जब ये सब जश्न मना रहे थे हम, तो 2:30-3 बजे जाके सोया। सवेरे 8 बजे ही हमारे बिरजू बहा का गेट है, उस गेट के अंदर सड़क पर हमेशा 2-2.5 फुट पानी गंदा रहता था। नाला जो आगे भरा हुआ था और वर्षों से था, लेकिन जनता ने मेरे पे विश्वास किया तो मुझे फ़ोन किया सवेरे 8 बजे कि हमारे यहाँ विधायक जी ये तो पानी इतना पड़ा है, हम तो निकल नहीं पा रहे हैं घर से। मैं उसी समय उस स्थान पे गया, प्रशासन को बुलाया
और मैंने कहा 3 बजे तक मुझे पूरा साफ चाहिए, और वो साफ भी हो गया। आगे जो नाला तो टूटा हुआ था और नाले के आसपास घरों के नीचे खड्डे हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगा, जब मैंने नाला पूरा सफाई के लिए कहा तो मुझे लगा कुछ दिन बाद बहुत बड़ा हादसा भी होता। उसकी सारी मरम्मत का सफाई करा के, और उसके मैंने अभी जब बारिश आई तो वहाँ 1 इंच यानी 1 बूंद भी पानी नहीं मिला, इतनी सफाई। उसके बाद जब मैंने लिख के दिया कि हमें बीकानेर में स्पोर्ट्स यूनिट चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने मुझे स्पोर्ट्स महाविद्यालय दिया है। 100 करोड़ गंदे पानी के निवारण के लिए दिया है, स्कूलों के लिए दिया है, स्कूलों के विकास के लिए दिया है, और सिटी बस के लिए 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें, उसकी घोषणा वो भी मिल रही है। यानी कुल मिला के जैसे जैसे हमने मांग की, और सबसे पहले मेरा जो था कि मैं जीतने के बाद 3 बड़े काम हाथ में मैंने लिए। एक तो बीकानेर विकास प्राधिकरण मुझे बनाना था, जो वर्षों से नहीं बना, और जो उनसे छोटे शहर थे उनको प्राधिकरण बना दिया सरकार, पिछली सरकारों ने, लेकिन बीकानेर को नहीं बनाया। तो बीकानेर को विकास प्राधिकरण बना। एक हमारी जिला अस्पताल जो 2007 में घोषित हो गई थी, लेकिन अभी 2023 तक वो डिस्पेंसरी भी नहीं बनी, स्थिति ये थी, तो उसको भी जिला अस्पताल बनाना। और तीसरा कोर्ट गेट का रेलवे फाटक। ये 3 मेरे बड़े मुद्दे। तो पहला मुद्दा मेरा विकास प्राधिकरण जो था वो घोषणा नहीं, बीकानेर प्राधिकरण बन भी गया और उसका काम भी शुरू हो गया, उस पर मोहर भी लगा दी सरकार ने। तो एक मेरा काम वो शुरू हो गया। दूसरा जिला अस्पताल। आज जिला अस्पताल में जहां रुई और पट्टी नहीं मिलती थी, वहां आज डिजिटल एक्सरे होता है। वहां पे कई जांचें शुरू हो गई, और गायनेक के तो ऑपरेशन तक वहां शुरू हो गए, और वो उसको जिला अस्पताल का स्वरूप देना शुरू कर दिया। और हमारा है कि मैं उसको 300 बेड का अस्पताल बनाना चाहता हूं, तो उसका भी काम शुरू हो गया। लगभग उसमें 130 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। तो हम उसके लिए लगे हुए, कुछ सरकार से ले रहे, कुछ दानदाताओं से कर रहे हैं। तो दूसरा मेरा ये था। तीसरा बीकानेर कोर्ट गेट का रेलवे फाटक का था, तो रेलवे फाटक का भी हमने काम शुरू करवा दिया है। इस महीने में ही हमारा जो विकास प्राधिकरण जो यूआईटी है वो जमीन एक्वायर करना शुरू कर देगी, और मुझे लग रहा है कि 2025 में उस काम को शुरू करवा दूंगा। बीजेपी की सरकार आने के बाद कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भजनलाल सरकार पर्ची की सरकार है, इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? अब उनको विरोध करना है। भजनलाल जी अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको वो ये सोच रहे हैं ऊपर से जो उनको दिशा मिलती है उतना काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ गई थी, लेकिन उपचुनाव में जनता ने भजनलाल के काम पर मोहर लगा दी। पार्टी ने उपचुनाव में ऐसी क्या रणनीतिक काम में ली जो लोकसभा चुनाव के समय नहीं कर पाई? लोकसभा चुनाव में जैसे हमारा मोदी जी का था 400 पार, और कांग्रेस ने उसका उल्टा समाज के सामने रखा कि 400 पार का मतलब ये संविधान को बदल देंगे, एससी वालों का आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसा दुष्प्रचार उन्होंने किया, और दुष्प्रचार के कारण लोकसभा में हम पिछड़े कुछ जगह। लेकिन उसके बाद लोगों को लगा सरकार बनने के बाद कि ऐसा तो करने वाले हैं नहीं, और राजस्थान में भजनलाल जी सरकार ने अच्छे काम किए हैं। 1 साल में जितना लोग सोच नहीं सकते उस ज़्यादा काम किए, वो विश्वास लगा। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके उपचुनाव में सीटें उनको दी है। भजनलाल सरकार बनने के बाद आपके मंत्री बनने की चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? मंत्री की चर्चा तो ऐसा है, जो भी विधायक बना है उसकी चर्चाएं शुरू होती है। लेकिन मैं बीकानेर से था, बीकानेर सोशल इंजीनियरिंग के अनुसार उनको लगा कि एक जाट को एक ब्राह्मण को बनाएंगे,
तो इसलिए मेरी चर्चाएं जोरों पे थी। लोगों ने तो पहले, क्योंकि ऐसा लगा नया मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ऐसी भी आपने चर्चा सुनी होगी, ठीक है ना। और हमारा जो ये मीडिया है उसने उछाला भी था सब जगह, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि संगठन सोचता है किसको क्या देना। तो उस समय ऐसी चर्चा थी, लेकिन संगठन ने जैसा निर्णय लिया वो सबके लिए सर्वोपरि है। और मैं तो विधायक रह के खुश हूँ ज़्यादा, क्योंकि अपने क्षेत्र का ज़्यादा विकास कर पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इसमें आपका नाम होगा? ये सारा संगठन पे है, क्योंकि मैंने बताया मैं विधायक बन से बड़ा ज़्यादा खुश हूँ। तो अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी तो उसको भी मैं निभाऊंगा, और पार्टी अगर नहीं देती है तो भी मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि मैं विधायक बन के अपने क्षेत्र जितना काम कर पाऊंगा उतना मंत्री बन के भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा हो जाएगा, कार्यभार बढ़ जाएगा मेरा। अभी मुझे एक विधानसभा में समय देना है, फिर मुझे और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर भी जैसे संगठन उचित समझेगा, क्योंकि मैं तो संगठन का समर्पित व्यक्ति हूँ, जैसे समझेगा वैसे मैं उनके लिए हर समय तैयार हूँ, क्योंकि हमारी सरकार अच्छी चले, हमारा काम अच्छा बढ़े, जनता में और हम ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास अपना जमा सकें, यही हमारा प्रयास है। ये थे हमारे साथ में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद जी, जहां बीकानेर विकास के लिए कई मुद्दों पर बात की। आगे ऐसे ही हमारे नए कार्यक्रम में मिलते रहेंगे एक विशेष नेता के साथ। तब तक के लिए आप दें इजाज़त।